नमस्कार दोस्तों वैभव ग्लोबल लिमिटेड इसके Q2 के नंबर्स दोस्तों आए हैं थोड़े समय पहले ही 10-15 मिनट क्यों आए हुए। अब देखते हैं किस तरह के नंबर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट होने के बाद अब देखना पड़ेगा कि नंबर किस प्रकार के हैं। देखिए नंबर जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वो जो है वो लैक्स में है, तो ज़्यादा परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। ओके, अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। लैक्स में तो 796 करोड़ रुपीस का बिजनेस है, जो एक साल पहले 704.99 ऑलमोस्ट 705 करोड़ का था। अदर इनकम 8.85 करोड़, जो एक साल पहले 3.42 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी 805.28 करोड़, जो एक साल पहले 708 करोड़ थी। 708 करोड़ से बढ़कर के 805 करोड़ आप आ चुके हो। याद रखिएगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा करेक्शन नहीं, क्रैश ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी ने एक अच्छे नंबर्स एटलीस्ट टोटल इनकम में तो हमको दिख रहे हैं दिए हैं। अब देखते हैं खर्चों ने क्या स्थिति को बिगाड़ दिया है या और ज़्यादा मजबूत किया है। सबसे बड़ा खर्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 100.38 करोड़ है, जो एक साल पहले आप कह सकते हैं कितनी थी, 74 करोड़ रुपीस थी। तो यहाँ कुछ खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखेंगे इन्वेंट्रीज, तो भाई साहब इन्वेंट्री में यहाँ पे 55 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 9 करोड़ की नेगेटिव थी। ओके, तो ये एक अच्छी खबर है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये 224 करोड़ है, जो एक साल पहले 171 करोड़ थी। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 150 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले 136 करोड़ था। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट 3.69 करोड़ है, जो एक साल पहले 2.91 करोड़ था। आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 25.9 यानी 26 करोड़ रुपए था, जो एक साल पहले 22.62 करोड़ था। अब अदर एक्सपेंसेस 316.97 यानी 317 करोड़ ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, जो एक साल पहले ये मात्र 250 करोड़ था। ये जो एक खर्चा है ना अदर एक्सपेंस, जो रेफर नोट 5 किया गया है, इसने बहुत बुरा हाल किया है। और इसके कारण आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंस देखेंगे 765 करोड़ हो जाता है आपका 0.96, ऑलमोस्ट 766 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले मात्र 667 करोड़ था। तो जो कुछ आपको यहाँ बढ़ोतरी दिख रही थी वो सब यहाँ खत्म होती दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि आपका प्रॉफिट आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम आप देखेंगे 39.31 रह गया है, जो एक साल पहले 41.37 करोड़ था। और टोटल टैक्स एक्सपेंस के बाद तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पर आपने कमाया है, क्योंकि डिफर टैक्स में आपको यहाँ 1.1 करोड़ का फायदा हुआ है, जो एक साल पहले ये 2.20 करोड़ था। आपको यहाँ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट द पीरियड, आपको ये देखिए 27.77 करोड़, जो एक साल पहले कितना था 29 करोड़ रुपीस। तो यानी फिर आप में कमी आई। लेकिन देखिए आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुके हो, जो भले ही आपको वीकनेस ना ग्रोथ के लिए ना कुछ के लिए, बट स्टिल ये इतने खराब नंबर नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा क्रैश दिखाए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुके हो। ठीक है, अब हाँ बाजार कुछ ही अलग कुछ ले जाए तो आप नहीं कह सकते। फिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड है 53 करोड़ रुपए। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड 53 करोड़ रुपए। ठीक, और इसके कारण आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रीजनल डिफरेंट बेनिफिट आपको यहाँ फायदा 5 करोड़ रुपए का हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आइटम दैट विल बी रिकलेक्टेड टू प्रॉफिट और लॉस एक्सचेंज डिफरेंस में आप देखेंगे ऑपरेशन में 25.92 करोड़ है। लेकिन प्योर प्रॉफिट में आपकी कमी, और क्या कारण है इसका कि आपका ईपीएस 1 रुपये 65 पैसे आया, जो एक साल पहले 1 रुपये 75 पैसे था। देखिए बात यहाँ सिर्फ खराब और अच्छे की नहीं है, आप तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं दिखाए हो। ठीक है, आप जहां एक साल पहले थे, ठीक है आप एक साल पहले वहीं रहो, तो ग्रोथ कहाँ गई आपकी, ये तो है ही ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ भाई स्टॉक अब थोड़ा तेजी आ जाएगा, लेकिन ये ऐसी तेजी नहीं आ सकती जो स्टॉक आपको वापस से 400-500 रुपए के ऊपर ले जाए। ठीक है, करेक्ट हो चुके थोड़ा बहुत और आपको थोड़ा जंप देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसा चीज़ नहीं है कि रिजल्ट जो आपको बहुत ज़्यादा तेजी दिखा दे। ओके, और अगर हम देखें कंपनी को लेकर के तो आप पाएंगे सेगमेंटल वाइज रेवेन्यू में अगर हम चले कि भाई सेगमेंट वाइज आपका किस प्रकार का रेवेन्यू रहा है, तो यहाँ पर भी आप देखें रेवेन्यू लैक्स में है। सबसे पहले यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 469 करोड़ का बिजनेस रहा है, जो एक साल पहले 461 करोड़ था। यहाँ पे जंप है। यूके आपका बिजनेस 227 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 191 करोड़ रुपीस था। ओके, तो यूके में आपका बिजनेस अच्छा बढ़ा है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत फ्लैट टू पॉजिटिव में ऐसा जंप नहीं है जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। भारत में देखेंगे 172.97 ऑलमोस्ट 173 करोड़ का आपने बिजनेस किया है,
जो एक साल पहले मात्र 117 करोड़ था। तो भारत में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। बात करें पूरे यूरोप की, जिसमें यूके का हटा लें, 95 करोड़ रुपीस का बिजनेस रहा है, 95.73 टू बी प्रिसाइज, जो एक साल पहले 51.84 करोड़ था। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप देखोगे 133 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 114 करोड़ थी। ठीक है, तो इसके हम आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा 796 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 704.99 705 करोड़ रुपए रहा है। अब सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस आप देखोगे, यूएसए 27.79 करोड़, जो एक साल पहले 38.57 करोड़ था। यूके, यानी देखिए आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो बिजनेस आया वहाँ पे मार्जिन कमी हुई है, साफ साफ देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड किंगडम आप देखेंगे 24 करोड़ है, जो एक साल पहले 55 करोड़ था। तो यूके से आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ा है। ठीक है, 24 करोड़ सीधा दुगना हो गया है। इंडिया से भी आपका बिजनेस काफ़ी शानदार बढ़ा है। इवन यूरोप, जहाँ 13 करोड़ के लॉस में थे, वहाँ से आपने 80 लाख रुपए का फायदा कर लिया है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मात्र 18 करोड़ आपने कमाए थे, अब 51 करोड़ कमा रहे हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं मैच का जो मुजरिम निकल के आ रहा है ना, वो है यूएसए से बिजनेस। ठीक है, यूएसए में आपका रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन आपने बिजनेस नहीं बढ़ाया। अब इसके कारण आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब कि जो चीज़ें हमको देखने को मिल रही थी, ठीक है, उसमें ये चीज़ें हैं। तो अब ये इस प्रकार की जो भी चीज़ आपको देखने में, और देखिए जो नोट 5 की हम चर्चा कर रहे थे ना, जहाँ पे अचानक से आपको खर्चा बहुत भयंकर होते दिखाई दिया। आप देखें यहाँ पे आइटम एक्सीडिंग 10% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, जो आपको ऊपर देखने को नहीं मिल रहा था कि इकट्ठा, जहाँ मैंने बोलता अदर एक्सपेंसेस में जहाँ एक्सपेंसिव आइटम हो गया, वो है कंटेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग एक्सपेंस। इस बार वो 154 करोड़ रुपए में आए हैं, जो एक साल पहले आप देखेंगे 110 करोड़ रुपए थे। तो ये आपको बढ़ते हुए क्वार्टर एंड में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो कंटेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग एक्सपेंस है। अब देखिए कंपनी जो यूरोप में आने की कोशिश कर रही है ना, उसके लिए जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट ला रही है उसकी चीज़ है। अब इसके साथ ही साथ वैभव ग्लोबल ने 1.5 रुपए का, जी हाँ, एक डिविडेंड भी दिया है। ठीक है, आप देखें सेकेंड इंटरमीडिएट 1.5 रुपए का दिया गया है, जो रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग एंटाइटलमेंट पेमेंट इंटरिम शैल बी वेंसडे 20 नवंबर, यानी 20 नवंबर के पास दिन आपके पास स्टॉक आपके डिविडेंड अकाउंट में है, तो आपको 1.5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। डिस्पैच विन 30 और 30 दिनों में इसकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रकार की चीज़ें, देखिए ये सब ठीक है, लेकिन कंपनी ने ग्रोथ ही नहीं दिखाई है। अब यूरोप में एक्सपेंशन तो कर रहे हैं, लेकिन खर्चे इतने हो गए कि जो भी थोड़ी बहुत रेवेन्यू जंप देखने को मिल रहा था, वो आपको गिरावट दिखाया। अब मैं बता दूं, दिसंबर क्वार्टर ये यूएस, यूके, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस यूरोप के लिए भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर का जो क्वार्टर आएगा, ये इन लोगों से ज़्यादा अच्छा होने वाला है, इवन लास्ट ईयर से भी। लेकिन देखिए अब उन्हीं लोगों के लिए वैभव ग्लोबल मुझे लगता है सही रह जाएगा, जो बहुत थोड़ा सा आप कह सकते हैं पेशेंस इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ग्रोथ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही। यूरोप से आपका बिजनेस बढ़ा, यूएसए ने ना बड़ा झटका दे दिया मुझे लगता है ऑन द फ्रंट ऑफ मार्जिन। ओके, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।